जमातों का ये कटजोड़ है, इत्तेहाद है। ये जमातें माजी में हुकूमत में रही हैं। आप क्या समझते हैं, माजी में इनकी परफॉर्मेंस इस कदर अच्छी थी कि इन्हें आज सपोर्ट किया जाए, कोई जवाज़ बनता है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँ कि ये जो इनका गठजोड़ है ये कोई अहमियत नहीं रखता। ये असल बात यह है कि जो लोग हैं बेरोज़गारी, महंगाई और बदहाली से, माशी तंगी की वजह से पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनका मसला इमरान खान को हुकूमत से निकालना नहीं है। जो माशी तंगी हुई है, बेरोज़गारी है या फिर महंगाई का तूफ़ान है, आप क्या समझते हैं इसकी ज़िम्मेदार 3 साल की हुकूमत है या पिछले 60-70 साल हैं जो बद इंतज़ामी के ज़बरदस्त मिसाल थी, उसमें जो कर्ज़े लिए गए, कर्ज़े वापस नहीं किए गए, IMF से भारी शराइत पर कर्ज़े लिए गए। आप क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदार वो हुकूमतें हैं या ये हुकूमत? देखें जी, मैं गुजारिश करूं, पाकिस्तान की तारीख में जितने कर्ज़े लिए हैं ना, सब जमातों ने मिल के, वो आपको पता है 70 से लेकर आज तक मेरे ख्याल में मुश्किल से जो है 20-30 साल जो है 20 साल जो है जमहूरियत को मिले हैं मौका, जमहूरियत को मौका मिला है कि जमहूरी हुकूमतें कायम हुई हैं। और उसके अलावा तो मार्शल ला ही रहे हैं। लेकिन जितने कर्ज़े बाकी जमातों ने मिल के इस पूरी तारीख में लिए हैं, वो न्याजी साहब ने 2.5 साल में ले लिए। तो अगर गवर्नमेंट, अगर मुस्लिम लीग ने, ये फैक्ट्स नहीं है कि 2.5 साल में जो कर्जे लिए गए वो उन कर्जों से ज़्यादा से फैक्ट्स नहीं है, ये बनी बनाई बातें हैं। क्योंकि इमरान खान ने जिन शराइत पे कर्जे लिए हैं, पहले तो इन्होंने कहा हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, मगर ये गए, अपनी बात से इन्होंने यूटर्न वाक़यातन लिया है। लेकिन इन्होंने जिन शराइत पे कर्जे लिए, अगर वो आप देखें, वो उतनी कोई गंभीर शराइत नहीं है जितनी शराइत पे पहले कर्जे लिए गए थे। तो आप देखें जी, IMF ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि गैस और बिजली आप महंगी करेंगे तो हम आपको देंगे। कितना अर्सा उनका आपस में ये डिस्कस चलती रही, वो एग्री नहीं हो रहे थे IMF वाले कि हम आपको कर्जे देंगे। लेकिन तो आप नई बात डिस्क्लोज कर रहे हैं कि उनका बिजली और गैस से, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारे मुल्क में भी खिलवाड़ कर रही है, सियासत कर रही है। बिल्कुल। आप देखें, जो स्टेट बैंक का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, जो IMF का सदर था वो कौन था। ये सब चीज़ें, ये कड़ियाँ जुड़ती हैं इन चीज़ों से। जो बैरून मुल्क से जो हमारी मुदाखलत हो रही है हमारी इकानमी में, ये उससे कड़ियाँ जुड़ती नहीं है। जितने कर्जा आपने देखा लिया था, मैं तो आज़ाद कश्मीर से हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी मैंने सऊदी अरब में बिज़नेस करता रहा हूँ। तो मैंने आज लाहौर में देखा है, आपने देखी नहीं मेट्रो बस जो बनी हुई हैं, ये मुल्तान में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में ऑरेंज ट्रेन सर्विस के मंसूबे हैं, और ये हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, ये जो अपना मोटरवे बनाई हुई है। आप जाके आप पूरी ज़िंदगी अगर इमरान खान हुकूमत में रहेगा तो एक पीस भी नहीं बना सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल में एक मेट्रो पीस का एक पीस मुकम्मल किया, और वो भी आप धक्का से स्टार्ट हो रही है, धक्के से भी नहीं चल रही। आप क्या समझते हैं जो मटेरियलिस्टिक वर्क है, मेट्रो हो गई, ऑरेंज हो गई, ब्रिजेस हो गए, ये ज़्यादा अहमियत रखते हैं कौमों को तश्कील देने में, या फिर तालीम, सेहत, बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं? इन चीज़ों की भी बड़ी अहमियत है। आपके मुल्क में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर रोड्स नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, तो आप बच्चों को स्कूल कैसे पहुँचा सकते हैं? उनको साइकिल पर लेके जाएंगे या पैदल लेके जाएंगे? देखिए, जब ये मेट्रो, अब हम इस्लामाबाद से आए हैं तो 3 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं। अगर हमारे पास ये सहूलत ना होती तो हम ये धक्के खाते GT रोड से आते, मेरे ख्याल में 7-6। तालीम को 4% पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं दिया गया, और बजट में से कभी 4%, वो बड़ा पुराना स्लोगन है, तालीम को 4% दो, मगर नहीं दिया गया आज तक। आप समझते हैं कि रोड ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं? तालीम की खैर है, चलो वो पहिया चलता रहेगा क्योंकि वो फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा होता, ये चीज़ें फ़िज़िकली नज़र आती हैं, तो ये ज़्यादा अहमियत की हमें। आप बजा फरमा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी लानी चाहिए थी। एजुकेशन मस्ट है। आप कश्मीर से तशरीफ़ लाएँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे, आप क्या समझते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो तसल्ली बख्श थी, अच्छी परफॉर्मेंस? देखिए, कश्मीर कमेटी के जो मेंबर होता है, जो उसमें उसकी एक महदूद से वसाइल होते हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते कि अभी जो सकूत कश्मीर हो गया है, कश्मीर को एक लिहाज से बेच दिया गया है, तो उस पर क्यों नहीं बात करते? मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर को तो नहीं सेल किया, बेचा तो नहीं। बेचने वाला मामला पहले भी सुनने में आया। इमरान खान तो जाकर UNO में तकरीरें करता रहा, इधर उधर जाके बात करता रहा। हालांकि हमारी तारीख में इस तरह से इतना ब्रेवली बात नहीं की गई, बाकायदा 2 टोक तरीके से कि इस पर हम जो है ना फैसला कराएंगे और वो होगा, वो तारीख में बात नहीं की गई। ये आप कैसे कहते हैं कि सकूत कश्मीर हो चुका है? हमने तो वैसे मंजर आम पे नहीं देखा। मैं ये गुजारिश करूँ कि जब खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे तो उस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि ये इसका जो हल है ये 3 हिस्सों में तकसीम है, 3 हिस्सों में तकसीम है। तो वो उसके बाद जब मोदी के नए इंतखाब हो रहे थे तो वो दुआएं कर रहे थे कि मोदी को अल्लाह ताला कामयाब करे और मसला कश्मीर का हल होगा। तो आप मुझे ये बताएं, जब आज कश्मीरी देखें, आप इधर से भी जब गोलियां चलती हैं तो कश्मीरी मार रहे हैं, उधर से गोलियां चलती हैं फिर भी कश्मीरी मार रहे हैं, तो उनके बारे में इन्होंने क्या किया, क्या सोचा है?
कि ये चलती गोलियों से कश्मीरियों का मरना बिल्कुल हमारे लिए तकलीफ़ की बात है, दुख की बात है। बॉर्डर पर जब आर्मी कुर्बानियाँ देती है, लेकिन पीडीएम ने कहा कि हम आर्मी से बात सिर्फ इस शर्त पर करेंगे वो इस हुकूमत को घर भेजे। यानी नून लीग ने ये कहा कि अगर हुकूमत को घर भेजेंगे तो हम आर्मी से बात करेंगे, तब आर्मी अच्छी है, अगर नहीं भेजेंगे तो फिर आर्मी मुर्दाबाद। इस मोटिव के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये कहा हो कि हम, नवाज साहब ने बयान दिया कि हम बात इस उन्होंने ऐसा मेरा नहीं बयान दिया है। ऑन ईयर है सर, बयान ऑन ईयर है, आपने अगर नहीं सुना तो आप सुने, या आपके शायद उन्होंने कहा होगा, लेकिन उन्होंने शायद किसी एक शख्स के बारे में कहा होगा। पूरी आर्मी आर्मी से बात सिर्फ इस शर्त पे हो सकती है वो इस हुकूमत को घर भेजे, हम फिर उनसे बात करेंगे। मरीम नवाज साहब, आर्मी पूरी पाकिस्तानी कौम की आर्मी है, हम उसको सल्यूट करते हैं, उनकी शहादतों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये किसी फ़र्द का मामला शायद उन्होंने किसी उनका इशारा जो है किसी फ़र्द की तरफ शायद हो सकता है, लेकिन कभी भी आर्मी को कभी भी ना कोई हम कहते हैं, ना पीडीएम कहती है, ना कश्मीरी कहते हैं, और आर्मी को हम सल्यूट पेश करते हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके वो जो बच्चे नौजवान वो आर्मी में कैप्टन है, हमारे यहाँ भी मुजफ्फराबाद से एक कैप्टन शहीद हुआ है, उनको कभी भी कोई नहीं कहेगा ये किसी फ़र्द की तरफ उनका इशारा में भी हो सकता है। चलें जी, ये आपने इनकी बातें सुने, नज़रियात सुने। ये कहते हैं कि हम पीडीएम में किसी एक मखसूस जमात को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं है, बल्कि हम उस महंगाई के तूफ़ान, बद इंतज़ामी, करप्शन और उन दावों को, उन वादों को जो इन्होंने किए थे मगर पूरे नहीं किए, उनके खिलाफ रोड्स पर हैं। जो हमारे लिए अच्छा करेगा, वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, वो कोई भी जमात हो, हम उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े होंगे।